और अपनी खास पेशकश की तरफ रुख करते हैं। कोरोना वैक्सीन पर सियासी बयानबाजी अब भी जारी है। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने वैक्सीन पर सवाल उठाए हैं। ट्रायल पूरे हुए बगैर ही वैक्सीन का इस्तेमाल ठीक नहीं है, ये शशि थरूर की तरफ से कहा गया है। विपक्ष के खिलाफ हो सकता है वैक्सीन का इस्तेमाल, राशिद अल्वी की तरफ से कहा गया है। देखिए, लगातार वैक्सीन को लेकर सियासत जोरों पर है, लेकिन ये किसी दल की नहीं बल्कि देश की वैक्सीन है। यही समझने की कोशिश अपने पैनल के जरिए हम करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन जिस तरह से वैक्सीन पर ये सवाल दागे जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, और अब शशि थरूर की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रायल नहीं पूरा हुआ है और उसके बगैर ही अगर वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। एक तरफ देश वैक्सीन आने की खुशी मना रहा है, दूसरी तरफ नेता वैक्सीन को सियासी अखाड़े में खींच रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने वालों में सबसे ताजा नाम शशि थरूर का जुड़ गया है। कोवैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल पूरा नहीं हुआ। ट्रायल पूरा हुए बिना वैक्सीन का इस्तेमाल ठीक नहीं, पहले ही मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं में शशि थरूर अकेले नहीं हैं। राशिद अल्वी तो उनसे कदम आगे निकल गए। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ डर तो लगेगा कि ऐसे हाथों में सरकार है जो देश के विपक्ष को या तो जेल में देखना चाहता है या उनको चाहता है कि वो पॉलिटिकली ख़त्म हो जाएं। तो अखिलेश जी के बयान में मैं ये कहूँगा कि उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनको किसी तरीके का ख़तरा नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि वैक्सीन गलत तरीके से उनको लगाई जाए, लेकिन जो देश के विपक्ष के नेता हैं उनको यकीनन खतरा हो ना हो, शक और शुबा तो जरूर होगा। सुना आपने, राशिद अल्वी को डर है कि वैक्सीन को सरकार हथियार बनाकर विपक्ष पर तान देगी। राशिद अल्वी अखिलेश यादव के उस बयान का समर्थन कर रहे हैं जिसमें अखिलेश ने कहा था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। लेकिन मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश यादव के सुर में राशिद अल्वी सुर तो मिला रहे हैं, लेकिन वैक्सीन पर अखिलेश ने अपने ही सुर बदल लिए। हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर भाजपा की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच व भाजपा सरकार की वैक्सीन लगवाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है जो कोरोना काल में ठप सी पड़ी रही है। हम भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सपा की सरकार वैक्सीन मुफ्त लगवाएगी। रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है, और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफी मांगे। अखिलेश यादव ने तो भूल सुधार की, लेकिन समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने नया विवाद खड़ा कर दिया। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। जब अखिलेश यादव को अपने बयान पर यू टर्न लेना पड़ा तो आशुतोष सिन्हा भी समझ गए कि उनका दांव उल्टा पड़ चुका है। हमें और आपको कहीं न कहीं इस बात का संशय है कि इस गवर्नमेंट के द्वारा ये जो काम किया जा रहा है वो कितना जनता के हित में होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं उस समय भी मैंने यही कहा था और अभी फिर कह रहा हूँ कि साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी दवाई के हो सकते हैं, तो उसकी पहले पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, ऐसे में अपनी ही वैक्सीन पर सवाल उठाना सही नहीं। सियासी झगड़े में वैक्सीन को घसीटना नहीं चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। तो देश की वैक्सीन क्या वाकई ये दल की वैक्सीन हो रही है? जनता के मन में कई तरह की आशंकाओं को पैदा कर रही है। इस पर हम खास चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी सांसद मनोज रजौरिया जी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई हम आपके सामने पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सवाल यहाँ पर लगातार उठाए जा रहे हैं, उसके बाद सवाल उठने लाजमी है कि इनका जवाब यहाँ पर खोजा जाए। भारत में स्वदेशी वैक्सीन को देखिए मंजूरी यहाँ पर मिली है। DCGI ने कोविशील्ड वैक्सीन को जिस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से कहा है कि भारत की वैक्सीन सुरक्षित है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। कैडिला थर्ड फेज का ट्रायल यहाँ पर करेगी, ये भी कहा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इस बाबत बधाई भी यहाँ पर दी है। सुनिए क्या कुछ कहा।
इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं सर, ये सही है क्या? ना 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 देखो, एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है? ऑफ कोर्स 110%। 100 नहीं, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। थैंक यू। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है जहां पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है वैक्सीन की उपयोगिता को लेकर, इसके इस्तेमाल को लेकर, वहीं पर इसे महफूज कहा गया है, यानी कि वैक्सीन को लगाना किसी तरह से खतरनाक नहीं है। देखिए, इससे पहले भी हमारे कई एक्सपर्ट से बातचीत हुई है जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जो वैक्सीन के बाद हो, लेकिन यह खतरनाक यहां पर नहीं है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि अखिलेश यादव पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। अखिलेश यादव का बयान गैर जिम्मेदाराना है, यह बीजेपी की तरफ से कहा गया है। अखिलेश यादव को देश से माफी मांगनी चाहिए, बीजेपी ने यह भी कहा। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की भाषा समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, जिस तरह दुष्प्रचार कर रहे हैं। पहले तो रजा एकेडमी और कई धार्मिक संगठन ने इस पर इतराज उठाया, और अब समाजवादी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री रहे, एक जिम्मेदार नेता रहे, सांसद अखिलेश यादव इसको बीजेपी की वैक्सीन बता रहे हैं। ये तो देश भी बीजेपी का बता देंगे। आज हमारी सरकार है, और वो जिस तरह की भाषा अखिलेश यादव बोल रहे हैं, कभी ऐसी अपेक्षा नहीं थी। उनको पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो दो खास मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है। सत्ता में आप है इसलिए मनोज राजौरिया जी, क्योंकि आप बीजेपी की सरकार है इसलिए सवाल पूछना, शुरुआत करना आपसे लाजमी है। तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है नपुंसक बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, बेहद खतरनाक है। शशि थरूर ने कहा है कि भाई ट्रायल पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही ये जनता के इस्तेमाल के लिए आ गया है। ये तमाम आरोप जो है वो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, और अगर जनप्रतिनिधियों के जरिए ये सवाल उठाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है जनता में कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा होगा। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए मैडम, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी हो या शशि थरूर जी हो, राशिद अल्वी जी हो, या अन्य लोग जो राजनीतिक हाशिए पे पड़े हैं, और भारत सरकार का जो काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड काल में कोरोना के खिलाफ जितना सफलतापूर्वक देश के लोगों की, जनता, उनकी जान की रक्षा करना, और साथ में ही वैक्सीन बनाने के क्षेत्र में विश्व में भारत की भूमिका अग्रणी रूप से हमारे वैज्ञानिकों के नेतृत्व में पूरी दक्षता के साथ में, पूरे साइंटिफिक तरीके से, जिस तरीके से कोवैक्सीन बनाकर भारत ने न सिर्फ भारत के लोगों की जान बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाने का आगे कदम बढ़ाया है, बल्कि पूरे विश्व में अपनी भूमिका निभाए हैं। इसी बीच में श्री अखिलेश यादव जी जिस तरीके की राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी पर रिएक्शन अनुराग भदौरिया जी आपसे लेंगे। ये तो कोरोना काल है जहां पर विपक्ष को, सत्ता पक्ष को एकजुट होकर जनता में विश्वास कायम करना चाहिए, खासतौर से ऐसे वक्त में जब पूरा देश खुश है कि वैक्सीन की फहरिस्त में हमारा नाम भी आ गया है। कोई कह रहा है नपुंसक बन जाएगा, कोई कह रहा है ये सरकार का हथियार है, कोई कह रहा है बेहद खतरनाक है, कोई कह रहा है हम तो इस सरकार से लगाएंगे नहीं। अरे ये वैक्सीन किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की थोड़ी है, ये तो देश की जनता की है, इसे क्यों नहीं अपनाया जा रहा? इसके पहले आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में कोरोना का मुझे पूरी बात करने देंगे, चल रहा था, जिस तरह से वहाँ पीपीई किट का घोटाला हुआ, जिस तरह से मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे गए उसमें घोटाला हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी तो घोटाले को भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है ना। अभी जब हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो कहते हैं कि वो वैज्ञानिक पे सवाल उठा रहे हैं। वैज्ञानिकों पे नहीं, वो तो आपको वैक्सीन अच्छी बना के देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या करें, जो जुमलेबाजी करती है, झूठ बोलती है, भ्रष्टाचार करती है। ये मैंने बोला ना, मेडिकल इक्विपमेंट में घोटाला कर देती है, पीपी किट में घोटाला कर देती है, थाली में जाके कोरोना भगाना चाहती है। और हम जब कहते हैं कि सब समाजवादी लोग, ये तो आप विपक्ष होने के नाते वो तमाम सवाल दाग रहे हैं जो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, उन सवालों को उठाना हम गैर जिम्मेदाराना नहीं ठहरा रहे, लेकिन नपुंसक बन जाना, इससे कहीं और खतरनाक चीजें सामने आना, हथियार के तौर पर आना,
इनका आधार बताइए ना, कोई तो आधार होगा आपके पास। बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। अरे मैंने बोला ना, पीपी किट घोटाला, मेडिकल इक्विपमेंट घोटाला, हरियाणा में एक मंत्री अनिल विज है जिनको वैक्सीन लगाई। घोटाला भ्रष्टाचार ये एक मुद्दा है जिस पर आप अपनी बात रख सकते हैं, खुलकर रख सकते हैं, सत्ता पक्ष को घेर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन तो यहाँ पर बीजेपी ने थोड़े ही अपने हाथों से बनाई है। ये तो एक्सपर्ट्स के जरिए बनाकर सामने आई है ना, ये तो एक्सपर्ट्स के जरिए। अनुराग भदौरिया जी, ये एक्सपर्ट्स के जरिए बनाकर आई है। नहीं, आप भी अपने तथ्य वाली बातों को सामने रखिए। बोल रहा हूँ, आप बीच में बोल रही तो फिर फायदा क्या? आपने नहीं तो आप घोटालों का जिक्र कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे हैं, इसका वैक्सीन के क्या ताल्लुक? कैसे करेगा? एक बीजेपी के सांसद जी बैठे हैं, एक बीजेपी का आप बैठ जाएं तो मैं किससे बात करूंगा? देखिए, जब आप अपना तर्क नहीं रख सकते ना, जब आप अपना तर्क नहीं रख सकते तो कुतर्क सामने रखते हैं। ये कुतर्क मत रखिए। यहाँ पर वैक्सीन की बात हो रही है, एसपी भटका रही है, समाजवादी पार्टी भटका रही है। विपक्ष के नाते जिम्मेदारी निभानी चाहिए, गुण बताने चाहिए। अरे देवी जी चुप होइए तो बोलूंगा, आप ही बोल लीजिए फिर। चलो मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोलिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। नहीं तो फिर घोटालों और भ्रष्टाचार की बात मत करिए, सिर्फ वैक्सीन की बात करिए। जो जिम्मेदाराना बयान आप लोगों की तरफ से नहीं आ रहा है उस पर बताइए, उस पर बातचीत करिए। बोलिए, आप ही को बोलने के लिए बुलाया है, लेकिन फिर वो बातें करिए ना जो जहाँ पर तर्क हो, जहाँ तर्क हो, करिए अपनी बात। अब आप मत करिए, शुरू करिए, आप शुरू करिए। हाँ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपने देखा पीपी के घोटाला, शायद आपको दिखाई देगा क्योंकि आप जिसका चश्मा लगाइए तो आपको दिखाई देगा। वो चश्मा आपकी आंख में होगा सर, विपक्ष भी कोई ऐसा नहीं है, उन्होंने भी चश्मा लगा रखा है, हमने दिखा रखा है। नहीं तो फिर यहाँ पर सवाल मत दागिए, सवाल दागिए मत, सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र है, आजाद है, यहाँ पर मत दागिए सवाल। आप परेशान नजर आ रही है, क्यों मुझे नहीं समझ आ रहा? मुझे बोलने तो दीजिए। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से मेडिकल इक्विपमेंट का घोटाला हुआ, क्या आपने नहीं देखा? जिस तरह से नोटबंदी में इन्होंने बोला था यहाँ पे नक्सलवाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, झूठ बोलते हैं ना, इनका झूठ पे कौन विश्वास करेगा? जिस तरह से इन्होंने जीएसटी खत्म करने की बात की थी, जिस तरह से हमने बोला कि हरियाणा में जो मंत्री जी हैं उन्होंने भदौरिया जी, सुनिए अनुराग भदौरिया जी, परेशान हम नहीं हो रहे हैं, हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी, पूरी बात रखिएगा, पूरा आधा घंटा आप ले लीजिएगा। सुनिए, लेकिन क्या बोल रहे हैं आप? क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? घोटाला, भ्रष्टाचार, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या बोल रहे हैं? हम तो वैक्सीन के लिए सीधा सवाल पूछ रहे हैं, क्या वैक्सीन लगाने से जिंदगी चली जाएगी? कोई तथ्य आपके पास, साइंटिफिक तथ्य है? कोई साइंटिफिक तथ्य आपके पास है? वैक्सीन लगाने से नपुंसक हो जाएंगे, वैक्सीन लगाने से कुछ खतरनाक सिम्टम्स आ जाएंगे। साइंटिफिक रीजन होता तो आप बता दीजिए। चलिए मैं आपको चैलेंज करता हूँ, भ्रष्टाचार का। नहीं तो आप बताइए ना, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है, हम तो वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि डॉक्टर्स की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से सामने आते हैं। मनोज जी, अनुराग भदौरिया जी यहाँ पर तमाम सवाल के आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं। हालांकि डीसीजीआई प्रमुख सोमानी ने साफ कहा है कि स्वदेशी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, ये कहा गया है। ये मेरी तरफ से नहीं कहा गया अनुराग भदौरिया जी, ये सोमानी जी की तरफ से कहा गया है, ये मैंने नहीं कहा है, ये न्यूज नेशन ने नहीं कहा है, ये न्यूज नेशन ने नहीं कहा है। ठीक है मनोज जी, क्या कुछ कहेंगे आप? अनुराग जी तमाम तरह के सवाल दाग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखना तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, भ्रष्टाचार दिखाई पड़ जाएगा किस तरह से झूठे। सर भ्रष्टाचार के ऊपर कर रहे हैं हम बात, भ्रष्टाचार के ऊपर है ये डिबेट, भ्रष्टाचार के ऊपर है अनुराग भदौरिया जी, ये भ्रष्टाचार के ऊपर है डिबेट, वैक्सीन के ऊपर डिबेट है। लेकिन एक बार भी आपके मुंह से वैक्सीन नहीं निकली, नहीं वैक्सीन नहीं निकली, लेकिन आपके मुंह से भ्रष्टाचार, घोटाला, अव्यवस्थाएं, न जाने क्या क्या निकल गया, लेकिन वैक्सीन जिस पर ये मुद्दा है उस मुद्दे से आप एक बार भी उस मुद्दे पर नहीं है। ठीक है मनोज जी, अपनी बात रखिए। उजागर करना पड़ता है ना, हमारी मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी करेक्टर को बताना पड़ेगा ना कि भ्रष्टाचार। मैडम आप शांति से मुझे, मैडम बोलिए आप अनुराग भदौरिया जी के सवालों का जवाब दीजिए। मैडम देशमुख जी, आप बिल्कुल विश्वास रखिए, शांतिपूर्वक रखिए। माननीय अनुराग भदौरिया जी को मैं जवाब देता हूं, आप बिल्कुल सही तथ्यात्मक देश के सामने रिपोर्ट आने दीजिए। एक बार अनुराग जी की मुझसे बात होने दीजिए, और जो इनके सभी आरोपों का जवाब भी मैं देता हूं। जो आदरणीय अखिलेश जी ने बोला उनका भी मुझे इनसे जवाब लेना है। मुझे पहले अनुमति दीजिए देशमुख जी मैडम कि आप मेरे सवाल पूरे अनुराग जी से पूछने दें। बात रखिए पहली चीज़ मैडम, मैं अनुराग जी से पूछना चाहूँगा, अनुराग जी से मैडम मैं पूछना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी के ये प्रवक्ता हैं और अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अभी संसद में हमारे साथी हैं। मैं इतना सा पूछना चाहूँगा कि अगर ये किसी भी देश के वैज्ञानिकों के द्वारा वैक्सीन बनाई जाती है तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन अगर हो जाती है तो क्या ये उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर जिस तरीके से मिशन इंद्रधनुष और भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा बच्चों का टीकाकरण और सभी प्रकार के टीके चल रहे हैं, क्या उसको बंद करने की भी जनता से अपील करने की हिम्मत रखते हैं ये लोग? अगर रखते हैं तो इनको मंच के सामने आके अखिलेश यादव जी को ये हिम्मत रखनी चाहिए। दूसरा,
श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो बयान दिया गया है, ये देश के वैज्ञानिकों के लिए, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए और भारत के उन सब कोरोना योद्धा जो रहे, जो सारे मेडिकल स्टाफ है, पुलिस प्रशासन है, आम जनता है, जो पूरे दुनिया में कोरोना फैल रहा है, तो क्या पूरी दुनिया का कोरोना भी भारतीय जनता पार्टी के कारण है? चलिए सर, मुझे लगता है सवालों कि का जवाब जल्द ले लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी, ये सवाल आपने मनोज जी का सुन लिया होगा, आगे जिस तरीके से मानसिक संतुलन खोने वाली बात स्थिति आ गई है। जी बताइए, ये जो तमाम सवाल यहाँ पर बीजेपी सांसद मनोज खड़े कर रहे हैं, उनके क्या जवाब है? प्लीज सवाल का जवाब बताइएगा। ये हमें जो लगता है सवाल मनोज पूछा है, जी ने सिर्फ उसी ठीक का से सुना नहीं। हमने ये बोला भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, हमने वैज्ञानिक का तो नाम ही नहीं लिया। इसके पहले तो हमने बोला ना, पीपी किट तो वैज्ञानिकों ने अच्छी बना के भेजी थी। मैं यहाँ पे आपके अखिलेश जी का बयान सुनिए, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। मिस्टर अनुराग जी, पता नहीं क्या भ्रष्टाचार करेगी। अनुराग जी, मेहरबानी करके सत्य की बात कीजिए। आप अखिलेश जी की बात को नकार रहे हैं, आप उनको नेता नहीं मानते, आप उनके बयानों को बदल रहे हैं। कंधे बैठ जाएंगे, आप दूसरों कंधे पे कब तक बैठेंगे? अपने पैरों पे चलना सीखिए ना। मैं जवाब मांग रहा हूँ, मैंने कहा कि बीजेपी का भ्रष्टाचार। आप भदौरिया जी, मुझे लगता है भदौरिया जी, आपको अखिलेश जी का बयान सुनना चाहिए। आप प्रवक्ता हैं तो अपने नेता का बयान सुनिए, फिर बात कीजिए। हर जिले में वैज्ञानिक थोड़ी बांटेंगे जाके, हर जिले में उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिक बांटेंगे। भदौरिया जी, आप अपने नेता का बयान सुनिए, फिर बात कीजिए। सरकार का सिस्टम बांटेगा, अब सरकार का सिस्टम कैसे बांटेगा, क्या करेगा, उसमें भ्रष्टाचार है। अच्छा, अनुराग भदौरिया जी, सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया जी, DCGI प्रमुख सोमानी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, DCGI प्रमुख सोमानी ने कहा है स्वदेशी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। वैक्सीन से नपुंसकता की जो बात कही गई है वो बकवास है। कहेंगे जो आपके जनप्रतिनिधि कह रहे हैं वो कितना गलत कह रहे हैं, जनता में कितना अविश्वास पैदा कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर। मैंने आपको क्या बोला? हाँ। फिर आप वही करें। आप वैज्ञानिक पे तो सवाल उठाए नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त है। सर, वैक्सीन तो वैज्ञानिकों के जरिए बनाई गई है ना। सर, वैक्सीन तो वैज्ञानिकों के जरिए बनाई गई है ना। अगर बात आप नपुंसकता पर उठाएंगे, खतरनाक स्तर पर उठाएंगे, तो ये तो वैज्ञानिकों पर भी आएगा ना। ये सवाल उठ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठ रहा है, सरकार की पॉलिसी पे सवाल उठ रहा है, सरकार की डिस्ट्रीब्यूशन पे सवाल उठ रहा है, सरकार की कार्यशैली पे सवाल उठ रहा है। सरकार जिस तरह की कार्यशैली है, आप उसको मनोज जी, ये संशय दूर कर पाएंगे? ये विपक्ष जो तमाम तरह के सवाल दाग रहा है, संशय दूर कर पाएंगे? क्योंकि सत्ता और विपक्ष की जो ये जंग है वैक्सीन को लेकर, ये जनता पर अविश्वास पैदा करेगी। जनता को लगेगा क्या वाकई ऐसा होगा, अगर हमने लगाया तो हमारे साथ ये हो जाएगा, हमें तो बचना चाहिए। ये कैसे डील करेगा सत्ता पक्ष इससे? मैडम, मैं बिल्कुल इनके सवालों का जवाब देना चाहूंगा। कृपया अनुराग जी, आप शांति से सुनिए और बीच में मत बोलिएगा। अभी आप मैडम को बोल रहे थे कि आप बीच में बोल रहे हैं। अनुराग जी, आप एक बार पूरी बात सुनिए फिर बोलिएगा। अनुराग जी, आप पूरी बात शांति से, आपकी बात हो चुकी है, मैंने बीच में नहीं बोला। अब आप पूरी बात सुनिए। अनुराग जी, अब आप पूरी बात सुनिए और फिर बोलिएगा। जी अनुराग जी, पहले बात तो यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, किसी सिस्टम में कमी नहीं है। पूरे देश हित में भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस भारत की सरकार है, वो पार्टी की सरकार नहीं है। मेहरबानी करके अपने विचार स्पष्ट कीजिए, आपकी समझ को स्पष्ट कीजिए। जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं, भारत की सरकार है। और भारत के प्रधानमंत्री, भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वयं एक डॉक्टर हैं, जिन्होंने, प्लीज बीच में मत बोलिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आप चुप रहिए। अनुराग जी, मुझे बीच में बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, कुछ तर्क है तो उस बात को अपनी आवाज के तौर पर आप उठाइए, लेकिन सामने वाले को बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए, ताकि जो भ्रम यहाँ पर सामने आ रहा है ना, वो भ्रम खत्म हो सके। जो भ्रम का जाल विपक्ष फैला रही है वो खत्म हो सके, और अगर कुछ गलत है तो वो भी सामने आ सके। चाहते हैं तो यूपी की जनता से कीजिए। किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ये अनुराग जी, इस तरीके से डिबेट करना चाहता है तो आप उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाके कीजिए, जिन्होंने आपको नकारा बना के, आपको अनुराग जी आपके स्वभाव को दिखाता है। आपसे जब भी हर बार सवाल पूछा जाता है आप अपने सवाल का जवाब देते हैं और दूसरे के सवाल में हमेशा इंटरफेयर करते हैं। अनुराग जी, एक सेकंड अनुराग जी, शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, सामने वाले को भी बोलने दीजिए। लोकतंत्र में आप लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चला ही नहीं रहे, आप भारतीय जनता पार्टी की तरीके से सरकार चला रहे हैं, भारत की तरीके से सरकार चला रहे हैं। जबरदस्ती तरीके से किसी को बोलने नहीं देते। अनुराग जी, आप जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले आपसे आग्रह किया। अनुराग जी, आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये कि इस वक्त लग रहा है किसी विधानसभा चुनावों को लेकर बहस कर रहे हैं और वैक्सीन को लेकर नहीं कर रहे हैं, जिस पर आप घोटाले, सिस्टम की खामी, जिसमें आप तमाम वो मुद्दे उठा रहे हैं जिनके बीच का कोई तर्क नहीं है। ठीक है मनोज जी, बहुत लास्ट के बस 20 सेकंड बच गए, बहुत जल्द अपनी बात करिए, क्योंकि अनुराग जी ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं किया कि जो तमाम सवाल उनकी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो भ्रम नहीं है, उसके पीछे कोई आधार नहीं है।
मेहरबानी कोई करके- आधार नहीं। जी, बहुत जल्द अपनी बात पूरी करिए। मैडम अनुराग जी को चुप करिए। अगर इस तरीके आपकी से आवाज बात आ रही है सर, करेंगे तो आपकी आवाज जा रही है, अभी सिर्फ नहीं आपकी आवाज होती जा रही है, आप अपनी अनुराग बात जी पूरी बोलने करिए नहीं बस। देते। नहीं, आवाज आ रही है लेकिन ये बीच बीच में अनर्गल वो बातें कर उनका रहे हैं, किसी का स्वभाव है, और जवाब जो सुनना नहीं स्वभाव चाहते, पहले अपनी से नहीं बात बदला बोल के वो एक भागना उसमें तो चाहते बदल हैं। नहीं सकता मुझे सर, आप लगता अपनी है- बात करिए। नहीं, स्वभाव है तो ये तर्क अपनी नहीं है ना उत्तर सर, प्रदेश देखिए की जब जनता जब के बीच तर्क में जाएं, मजबूत जिन्होंने नहीं इनको होते घर बिठा तो दिया। कुतर्क का भंडार लग जाता है, वो भंडार लग गया वहां से। आप बोलिए सर, बोलिए मनोज जी। तो वही चीज कुतर्क कर रहे हैं ये। मैं खुद पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ अनुराग जी, और मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री हर्षवर्धन जी, वो भी डॉक्टर हैं, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी वैज्ञानिकों की टीम के साथ में सभी परीक्षण जो साइंटिफिक तरीके से सफल करके ये कोवैक्सीन का परीक्षण को बाद में इसकी जो सैद्धांतिक मजबूरी दी गई कि आम जनता के लिए इसको लगाया जा सकता है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग, मैं आपको वादा करता हूं कि हम लोग लगाएंगे। और अगर आपको डर लगता है तो आप मत लगाइए, अखिलेश जी को डर लगता है तो मत लगाइए। आप लोगों के पास में सिर्फ भ्रम फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है, और ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। आपको प्रधानमंत्री जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, जो भारत की जनता के हित में जो कोवैक्सीन का जो जिस तरीके से जितनी तीव्र गति से इसको मंजूरी मिली है, इसको वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया है, चलिए बहुत बहुत आप शुक्रिया लोगों को ये दोनों डर ही लग रहा मेहमानों का है। इस चर्चा और में देश शामिल की होने के जनता लिए, और बता न्यूज नेशन देगी। बस इतना ही कहता है, इतना ही चाहता है कि भ्रम ना फैलाया जाए। अगर वैक्सीन हमारे देश को कोरोना काल से मुक्ति दिला सकती है तो मिलकर इस पर सियासत तो कतई नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें आगे भी जारी हैं।